सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से अध्याय 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका मुख्य शीर्षक है नमक का दरोगा, जिसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित कहानी है जिसका नाम है नमक का दरोगा। इसमें कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को जागृत किया गया है। उनके भाव के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति आदर भाव रखते हैं, उनको जो परिश्रम करते हैं, वो जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसमें इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो वंशीधर है रोजगार की तलाश में जाते हैं और उन्हें जाते जाते उन्हें एक दरोगा का पद प्रदान होता है और वे वहाँ 6 महीने तक कार्य करते हैं, जहाँ वो उन सबके चहीते बन जाते हैं। उसके बाद से वो कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक औलोप्यदीन नामक पंडित जी मिलते हैं, जिसे वो बहुत ही प्रतिष्ठित यानी सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, जमींदार रहते हैं, जो इसकी तस्करी करते हुए यानी इसकी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और उन पर वो नमक का दरोगा उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि जो वंशीधर रहते हैं उन्हें गिरफ्तार करके और उन्हें अदालत में पेश करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। आइए हम आगे उसके बाद से पढ़ते हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में यानी कड़े स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। औलोप्यदीन के स्वाभिमान यानी उनके आत्मसम्मान और धैर्य ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। यानी धन से बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य, यानी उनके पास इतना धन था कि उसके मोल से वे उनके स्वाभिमान को खरीदना चाहते थे और उनके धन ऐश्वर्य को उन्हें बहुत चोट लगी। किंतु अभी तक उन्हें धन की शक्ति का भरोसा था। अपने मुनीम से बोले, यानी मुनीम का अर्थ होता क्लर्क, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो। वे उन्हें घूस देना चाहते थे। जो पंडित औलोप्यदीन थे वो बंशीधर को देना चाहते थे, रिश्वत देना चाहते थे ताकि वो उन्हें छोड़ दे। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकता। वे बंशीधर थे जो गुस्से हो गए, गर्म हो गए अर्थात गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सही मार्ग से यानी सही रास्ते से हटा नहीं सकता। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वही सही मार्ग है। मैं ईमानदारी के मार्ग पर जा रहा हूँ। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। यानी वो पैसा बढ़ाते गए कि आप इतने सारे पैसे ले लो लेकिन औलोप्यदीन को छोड़ दो। किंतु धर्म पूरी तरह वीरता के साथ पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। यानी कि वो बिल्कुल भी अपनी ईमानदारी से वो अडिग थे, यानी बिल्कुल भी हिले नहीं। वे अपने काम को अपना धर्म समझते थे और पूरी वीरता के साथ उन्होंने निडर होकर पर्वत की भांति, जिस प्रकार पर्वत अटल रहता है, हिलता नहीं है, उसी प्रकार वो भी अपनी बातों पर, अपनी ईमानदारी पर अटल रहे और अडिग रहे और विचलित खड़े थे। यानी जिसमें कोई जो विचलित नहीं होता है, जो अविचल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अविचलित। यानी जो डरता नहीं है वो खड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? अविचलित कहते हैं। यानी वो पर्वत की तरह अटल और अडिग रहे और अविचलित भी नहीं हुए, यानी डरे भी नहीं। औलोप्यदीन निराश होकर बोली, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। यानी अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, अब वो इससे ज्यादा पैसे आगे बढ़ भी नहीं सकते थे, उन्हें घूस दे भी नहीं सकते थे। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदरू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित औलोप्यदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मत 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हैं। जब बंशीधर ने जमादार को ललकारा यानी जोर से चिल्लाकर बोला कि तुम इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करे, तब जो जमादार था उसे बहुत क्रोध आया कि जो औलोप्यदीन है उसे इतने सारे पैसे दे रहे हैं और वो उसे नहीं ले रहा है। उसके बाद से वो क्या हुए, उसके बाद से जो औलोप्यदीन थे उन्होंने और पैसा बढ़ाया, 25,000 उन्होंने कहा निपटारा करने को, यानी कि इसमें आप मान जाइए, अपनी ईमानदारी को आप बेच दीजिए। लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, 25,000 नहीं 25 लाख पर भी असंभव है, यानी संभव
नहीं है। मैं इतने सारे रुपए लेकर भी आपको नहीं छोड़ूंगा और अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहूंगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, यानी गिरफ्तार कर लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी उन्होंने धर्म का पालन किया और धन यानी कि ओलुपिदिन को पैरों तले कुचल डाला, यानी कि उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ओलुपिदिन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों के लिए अपनी तरफ आते देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी जो हट्टे कट्टे मनुष्य थे, उन्होंने जो उनके जमादार थे, वे जब ओलुपिदिन की तरफ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बढ़े तो वो मूर्छित हो गए, यानी वो बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरे दिन पंडित ओलुपिदिन अभियुक्त होकर सिपाहियों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि यानी हृदय में पश्चाताप लेकर और लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। एक मतलब ओलुपिदिन अभियुक्त यानी कि गुनाहगार बनकर सिपाहियों के साथ यानी दोषी बनकर, अभियुक्त का अर्थ होता है दोषी होकर सिपाहियों के साथ हथकड़ियों में गए, लेकिन उनका जो सर था वो झुका हुआ था और शर्म से उन्होंने सर उठाकर नहीं रखा था। चारों तरफ शहर में हलचल मच गई कि ओलुपिदिन को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। तमाम सभी अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, उनके आज्ञा पालक और चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। वे मतलब उन्होंने उन्हें सबको खरीद लिया था, यानी कि वे जो थे, जितने वहाँ पे अधिकारी थे, चपरासी थे, ऊपर से नीचे लेकर जितने लोग थे सब उनके भक्त थे, क्योंकि उन्होंने सबकी ईमानदारी को खरीद लिया था। यानी उन्होंने सबको पैसे दे रखे थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित का अर्थ होता अचंभित हो रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, इसलिए नहीं कि ओलुपिदिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। पंजा का अर्थ होता है कैसे, हाथों में, कानून के हाथों में कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति यानी उनका दुख प्रकट कर रहा था कि अरे ये क्या हो गया, आपको कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध हुआ, यानी ओलुपिदिन और वंशीधर दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। यानी बातचीत का सिलसिला जारी था। एक दूसरे पर वो ओलुपिदिन पे बहुत सारे बातों को बताया जा रहा था, उन पर यह गुनाह लगाया जा रहा था, उनको दोषी ठहराया जा रहा था कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। वो सत्य के सिवा, वो सत्य पे ही विश्वास करते थे, सत्य और ईमानदारी पे ही वह विश्वास करते थे। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु वे भी लोभ में डावाडोल थे। यानी कि बिल्कुल साफ स्पष्ट था, कोई उनके पास सिर्फ बोलने के अलावा, यानी उनके पास बोलने के अलावा कोई भी शस्त्र यानी कोई भी हथियार अर्थात और भी उनके पास कुछ भी नहीं था। गवाह थे, किंतु वे भी लोभ से डावाडोल थे, यानी अस्थिर हो चुके थे। उन्हें चोरी करते हुए बहुत लोगों ने देखा था। गवाह देने वाले तैयार थे, गवाही दे रहे, गवाह के लिए खड़े थे, लेकिन वो भी लोभ से डावाडोल थे, यानी वो भी पंडित जी के अधीन थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। वो समझ गए थे कि जो न्याय है वो पंडित जी के तरफ ही जाएगा, वो उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ेगा। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी उन्हें लग रहा था कि दोषी तो ओलुपिदिन है, लेकिन उन्हें सजा नहीं होगी। सब लोग उन्हीं की तरफ, पक्षपात का मतलब उन्हीं की तरफ झुके हुए हैं। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि उनके तरफ पक्षपात हो रहा था और वो वहाँ पे अन्याय चल रहा था, न्याय नहीं हो रहा था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, पंडित
ओलुपिडिन के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ जो प्रमाण है वो निराधार है, यानी कि जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई गवाही नहीं दे सकता। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, थोड़े से लाभ के लिए वे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यद्यपि का अर्थ होता अगर ऐसा है भी, वो थोड़े से के लिए क्या कर सकते हैं, वो थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन परंतु ऐसा है तो नमक दरोगा यानी मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। जिसकी छोटी सोच होती है, जिसके विचार छोटे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विचारहीनता कहा जाता है। भले मानुष यानी अच्छे व्यक्ति को उन्होंने कष्ट दे दिया, उन्हें इस बात के लिए रुकावट है यानी खेद है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित ओलुपिडिन मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, यानी उन्हें गिरफ्तार जो कर लिया गया था उन्हें अब निर्दोष साबित कर दिया गया। और वकीलों ने यह फैसला सुनाया तो वो बहुत ही खुश हुए और बाहर मुस्कुराते हुए बाहर निकल पड़े। बच्चों, मैं यह अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को इसके बाद में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।